ऐसे लोगों के लिए एक दिक्कत हमेशा रही है कि जब भी लोकसभा विधानसभा कोई भी चुनाव होता है तो वो अपना वोट कास्ट नहीं कर पाते हैं। अगर वोट कास्ट करना होता है तो उसके लिए अपने घर लौटना पड़ता है। लेकिन क्या अब ये दिक्कत दूर होने वाली है? प्रवासी जहां वो रह रहे हैं यानी अपने घरों से दूर, क्या वहीं रहकर अपने वोट को कास्ट कर पाएंगे? दरअसल इसकी तैयारी जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से कर ली गई है, जिसके लिए आरवीएम तैयार की गई। आखिर ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या है? क्योंकि आज इसका पूरा डेमो जो है वो तमाम पार्टियों को दिया गया, उन्हें न्योता चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया था। इसका पूरा प्रोसीजर जो है समझाया गया और साथ ही साथ सुझाव भी चुनाव आयोग की तरफ से आमंत्रित किए गए हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब अपने घर से दूर रहने वाले लोग देश में कहीं से भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर वोट डाल सकेंगे। चुनाव आयोग ने रिमोट वोटिंग मशीन के जरिए इसकी पूरी तैयारी कर ली है। इसके पूरे मैकेनिज्म को तैयार कर लिया गया है, जिसका डेमो चुनाव आयोग ने आज राजनीतिक दलों को दिखाया और सुझाव भी मांगे। 8 राष्ट्रीय और 57 क्षेत्रीय दलों ने समझा कि रिमोट वोटिंग मशीन कैसे काम करेगी और इस दौरान चुनाव आयोग ने समझाया कि रिमोट वोटिंग मशीन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर आधारित सिस्टम है। रिमोट वोटिंग मशीन से देश के किसी भी हिस्से से वोटिंग हो सकेगी। इससे जो अपने घर से दूर हैं, वो प्रवासी मतदाता भी वोट कर पाएंगे। इसके लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए वोटिंग के दिन रिमोट वोटिंग स्पॉट पर पहुंचना होगा। इसका मतलब घर से मतदान करना नहीं है। ये बताने के साथ ही चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से सुझाव भी मांगे, लेकिन फौरन ही कांग्रेस समेत 16 दलों ने आरवीएम को लेकर विरोध जता दिया। विरोध दर्ज कराने वाली पार्टियों की दलील है कि आरवीएम सिस्टम अभी अधूरा है और इसमें धांधली की आशंका है और प्रवासी कौन हैं ये भी साफ नहीं है। जहां एक तरफ विपक्षी पार्टियां आरवीएम सिस्टम को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रही हैं, वहीं बीजेपी इस टेक्नोलॉजी के समर्थन में है। बीजेपी का कहना है कि किसी भी सिस्टम को नकारने से पहले उसे परखना जरूरी है। रिमोट वोटिंग मशीन को लेकर सियासी दल 2 गुटों में बंट गए हैं। कोई इसे परखने की बात कर रहा है तो कुछ खुलकर इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग का दावा है कि ये ईवीएम की तरह ही भरोसेमंद होगा। इसका इंटरनेट से कोई संबंध नहीं होगा, जिससे धांधली की कोई आशंका नहीं रह जाती। वोटिंग में इनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए आरवीएम क्रांतिकारी बदलाव होगा। इसे लागू करने से पहले आने वाली कानूनी, प्रशासनिक और तकनीकी चुनौतियों पर राजनीति मांगे गए हैं, लेकिन विपक्षी दलों ने अभी से इसका विरोध शुरू कर दिया है। जाहिर है 2023 में 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग का ये प्रपोजल बेहद अहम है। लेकिन विपक्ष ईवीएम की तरह ही रिमोट वोटिंग मशीन के इस्तेमाल पर भी सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में देखना होगा कि आरवीएम का इस्तेमाल कब शुरू होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।